हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मैथ्स मैच्योर। मैच्योर मीन्स परिपक्व। तो हम लोग एकदम से नीचे लेवल से लेकर के मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे और इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए और मैं हमेशा आप लोगों का साथ दूंगा, साथ रहूंगा। ये मेरा वादा है। मेरा वीडियो प्रतिदिन एक सुबह और एक शाम ज़रूर अपलोड होगा और ऐसी परिस्थिति रहेगी कि हम किसी दिन नहीं कर पाएँ तो एक वीडियो तो ज़रूर हम प्रतिदिन अपलोड करेंगे ही आप लोगों की सेवा में। आज हम लोग देखेंगे इकाई अंक। इकाई अंक हम लोग देखेंगे यूनिक डिजिट। इकाई अंक आप लोग किताबों में पढ़े होंगे या बहुत कोचिंग संस्थानों या शिक्षकों के माध्यम से पढ़े होंगे। आप लोग बहुत इसका अच्छा ट्रिक भी जानते हैं, तो ये और अच्छी बात है। लेकिन मेरा यह उद्देश्य रहा है शुरू से ही, जब भी मैं शिक्षण कार्य करता हूँ बच्चों के साथ, कि मैं चीज़ों को समझाऊँ। क्या होता है कि कुछ महीनों या सालों बाद फिर उन चीज़ों को हम जब तक प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब तक चीज़ें यादें रहती हैं। और जब प्रैक्टिस छूट जाता है तो फिर चीज़ें भूलने लगते हैं। तो भूलने का तो कोई इसका तो दवा है नहीं। आपको तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, आपको तो साधना करना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। लेकिन चीज़ों को थोड़ा मैं स्वयं मेहनत करके आप लोगों के लिए और आसान करके प्रस्तुत करूं, यही मेरी धारणा रही है और इसी दिशा में मैं काम करता रहा हूं और आगे भी करने का प्रयत्न करूंगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए। आइए देखते हैं इकाई अंक, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करना, हाउ टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट। इकाई अंक कैसे निकालें। यूनिट डिजिट, इकाई अंक आज का टॉपिक है। अब इसमें हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं, या जो लोग नए होंगे उनके लिए तो और अच्छी बात है। जो मैं बता रहा हूं ठीक वही चीज समझेंगे, इधर उधर कंफ्यूज नहीं होंगे। और जो लोग पढ़े हैं और जानते हैं उनके लिए भी अच्छी बात है कि उन्हें और बढ़िया से समझ में आएगा। 0 1 5 6 नो चेंज। इसके बाद 4 और 9, 2 के बाद, इसके बाद जो बचा लिख देंगे। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 बचा है, 3 बचा है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 बचा है और 8 भी बचा हुआ है बाबू। यह क्या होगा? तो यह होगा 4 के बाद। अब आप बोलिएगा कि सब तो बताए ही हैं, हमारे शिक्षक भी बताए हैं, किताबों में भी पढ़े हैं जहां, और फिर तो इसमें नई बात क्या है, ये तो होता ही है, हम जानते ही हैं। हाँ, थोड़ा भूल जरूर गए हैं कि बहुत दिन हो गया देखे हुए इस चीज़ को। तो आइए हम इसको याद दिला देते हैं और इस तरह कि आप फिर कभी नहीं भूलिएगा। ये मेरा प्रयास रहा है और आगे भी रहा है और रहेगा, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया। तो इसको क्यों होता है, यह क्यों होता है, यह प्रश्न आप लोग पूछिएगा, आखिर ऐसा क्यों, वाई। इसके पीछे रीजन है, किसी चीज को लिखने के पीछे, फॉर्मूला डिराइव करने के पीछे और कोई एक सिद्धांत देने के पीछे एक कारण होता है। लेकिन आप लोग तो बच्चे हैं, पूछेंगे ही कि हम लोग तो पढ़े ही थे और आप बोले कि कुछ नया चीज बताएंगे, बताए नहीं। आइए देखते हैं, आप कभी नहीं भूलिएगा, मेरा वादा है। अंत तक क्लास को देखिए, मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, इस पर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन होगा। आप विदिन सेकेंड आप क्वेश्चन का जवाब देंगे, आंसर देगा, खुद देंगे, हमको कुछ नहीं करना है इसमें। आप ध्यान से देखते जाइए, बस देखिए, जादू है, जादू होने वाला है, जादू। क्या है बाबू? ये 2 के बाद क्यों हुआ?
क्योंकि देखिए, पहले ऊपर वाला को देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं चेंज होता है। किसी एक को पकड़ लेते हैं, जैसे 5 को ही पकड़ लीजिए। 5 का पावर 1 दीजिएगा तो क्या होगा? 5 चेंज हुआ इकाई अंक? नहीं, एक ही है तो क्या चेंज होगा? इसका पावर 2 रखें, 5 5 25, चेंज हुआ इकाई अंक? नहीं। अब देखिए बाबू, 5 का पावर 3, 5 5 25 5 125, चेंज हुआ क्या? नहीं। फिर अब देखिए बाबू, 5 का पावर 4 रखिए, 25 25 625 होगा, चेंज हुआ क्या इकाई अंक? नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि इसमें से किसी का भी चेंज नहीं होगा। 6 का पावर 2 कीजिए, 6 का पावर 1 तो 6 ही होगा, 6 6 का 36, इसका पावर 3 कीजिए, तो 6 6 का 36 के 6 ही हुआ इकाई डिजिट, 6 6 का 36 का 6 ही हुआ। और 36 18 19 20 21 216, चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरह आगे बढ़िए, नहीं चेंज होगा बाबू। अब आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट का देखते हैं कि इसको क्यों हम लोग ऐसा लिखते हैं, 2 के बाद क्यों लिखते हैं 4 के बाद? ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ऐसा गुरुजनों ने कहा है, और यह गुरु मंत्र है, यह गुरु मंत्र है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, गुरु मंत्र। क्यों होता है बताइए? तो 4 का पावर 1 बराबर 4, 4 का पावर 2 बराबर 16, 4 का पावर 3 बराबर 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 4 का पावर 4 बराबर कितना हो जाए? 16। हाँ कीजिए आप लोग, स्क्वायर कीजिए 16 का, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, यही ना हुआ? 16 गुने 16 कीजिए कीजिए, 16 85, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, और 16 और 9 25, यही होता है ना? 16 छक्का 96 के 6, 16 और 9, 9 6 15 के 5 1 2, इसका मतलब है 16 16 256। आप लोग वर्गमूल तो निकालते ही हैं, और स्क्वायर भी आप लोग देख लीजिएगा, 1 to 30 स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रश्नों को आसानी से हल करने में मदद करता है। 16 16 256। आगे देखिए, अब देखिए 2 के बाद क्यों आता है बाबू? 1 के बाद 4 आया, दूसरा में क्या आया इकाई अंक? 6 आया, और 2 के बाद 1 2 के बाद देखिए देखिए, यही पे जादू है, फिर से 4 आ गया, फिर से 4 आ गया, इसलिए यह 2 के बाद पुनः अपने पूर्व रूप में आ जाता है, परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको 2 के बाद। आगे सब समझाएंगे क्या है 2 के बाद, क्या है 4 के बाद। ये देखिए, 9 एकम 9 हुआ, 99 81, 3 से कीजिए, 99 81 9 9 8 72, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 के बाद क्या हुआ? फिर यह अपने आप को दोहरा रहा है बाबू इकाई अंक, ठीक है, इसलिए 2 के बाद। अब आगे वाला देखते हैं, 2 को देखिए, 2 एकम 2, कौन नहीं जानता है? 2 दूनी का 4, 2 का पावर 3, 2 दूनी का 4, दूनी का 8, 2 का पावर 4 16, ठीक है, 2 का पावर 5 16 दूनी का 32। देखिए बाबू देखिए, 1 2 3 4 के बाद, 1 2 3 4 के बाद आफ्टर 4, ये हो जाएगा
आफ्टर 2, ये हो जाएगा आफ्टर 4। क्यों आफ्टर 4? इसीलिए आफ्टर 4 कि यह फिर अपने आप को एक में नहीं दोहराया। एक तो जो है सो है, ये है, क्या दोहराएगा बेचारा, वो तो वही रहता है। दूसरा में नहीं दोहराया, तीसरा में नहीं दोहराया, चौथा में भी नहीं दोहराया। किसके बाद? 4 के बाद दोहरा लिया। ठीक है, आप लोग आगे कर लीजिएगा। आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत अच्छी बात है कि ऐसे इंटेलिजेंट विद्यार्थी हमारे साथ हमारा साथ दे रहे हैं और हम भी आपके मित्र के रूप में आपकी मदद कर रहे हैं। एक और चीज आप लोग नोट कर लीजिए, यदि आधार बेस के पावर में भाग देने पर शेष शून्य हो जाता है, 0 बचता है या कुछ नहीं बचता है, तो उस आधार यानी बेस का पावर यानी घात जिस संख्या से भाग करते हैं वही संख्या बन जाती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यदि आधार यानी बेस के पावर में भाग देने पर शेष शून्य बचता है तो उस आधार का पावर या घात जिस संख्या से भाग करते हैं वही संख्या बन जाता है, वही संख्या बच जाती है। ठीक है, चलिए बनाइए आप लोग। इसमें कितना है? यदि आधार बेस का अंक रहे, कोई भी रहे इसमें से, उसका हम लोग देखे समझे। इसमें बेस का अंक क्या है? 3 क्या होता है? 4 के बाद बेस में किसने से 4 से भाग देंगे तो 3 का पावर क्या बचेगा? बेस 82 में 4 से भाग दीजिए, यही बचेगा शेष या रिमाइंडर। क्या बचेगा? 80 कट जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 लिख दिए, इसमें 2 बच रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है। फिर देखते हैं आगे, ये समझाने के लिए है। आगे देखते हैं बाबू, 9 है। क्या है? 9 तो 2 के बाद होता है, 2 से भी भाग कीजिएगा तो 1 बचेगा, तो 9 का पावर 1 ही बचेगा। 81 में 2 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा? शेष इसका पावर बचेगा 1। आगे क्या होगा बाबू? तीसरा 6 इकाई अंक हो। यदि आधार का अंक कौन सा अंक? यदि आधार का इकाई अंक, ओके, ये 6 भागा कीजिए 183 डिवाइडेड बाई कितना से? जरूरत नहीं है, 1 के 56, 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है। 0 1 5 6, 1 के 56, याद ही नहीं रहता है सर, हम है ना। 1 के 56, 0 1 5 6, नो चेंज, जो करते हुए रहेगा। अब ये गुना कीजिए, 3 का पावर 2 गुने 9 गुने 6 का पावर 1, कितना हो जाएगा? 3 का 9 गुणे 9 गुणे 6, 9 81, 81 गुणे 6 बराबर 6 इकाई का अंक। आगे देखिए बाबू, आगे बनाइए इसको। आधार
यदि आधार का इकाई अंक क्या है, आधार का इकाई अंक 4 है, 4 है, 4 2 के बाद किसके बाद, 2 के बाद, 2 से भाग कीजिएगा इसमें, 84 में शेष क्या बचेगा बाबू, कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं शेष बचेगा तो मैंने नोट क्या बताया, यदि शेष शून्य आए तो वही संख्या पावर में आ जाती है जिससे कि हम भाग देते हैं। आधार का इकाई अंक का पावर वही संख्या आ जाती है। आगे 2, यहाँ 2 है, 2 कितने के बाद, 4 के बाद, भाग देंगे 1 बचेगा, ज्यों करते हो। आगे देखिए, इधर प्रोसेस से चल रहे हैं, थोड़ा समय जरूर लग रहा है, इसलिए कि आप लोगों फिर दोबारा कभी कॉपी देखिएगा तो आप लोगों को ये फील नहीं होगा कि ये कहाँ से आ गया और वो कहाँ से आ गया, और कभी नहीं फिर भूलिएगा दोबारा। आगे देखिए, एक बार पढ़ लीजिए, बस नोट बना लीजिए, हमेशा आप खोलिएगा उसको, नोट को, हमेशा आपको याद रहेगा। 7, 7 का पावर कितना बबुआ, 52, 52, 7 कितना के बाद होता है, अरे भैया 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 156 चेंज नहीं होता है, 0 1 के 56 चेंज ही नहीं होता है। अच्छा, और 4 होता है, 9 होता है 2 के बाद, ये तो 7 है तो 4 के बाद ही होगा ना, बाकी जो बचा हो तो क्या होगा, 4 से भागा कीजिए, 4 से भाग करेंगे तो इसमें शेषफल कुछ नहीं होगा, 4 एकम 4 हो, 4 एकम 4 हो, 4 तिहाई 12, 13 चौका 52। तो जो संख्या इसको विभाजित कर रही है वही संख्या पावर में आ जाएगी। 2, 4 का पावर अब क्या होगा, 2 का पावर 1, 7 का पावर 4, 7 7 49 गुणे 7 7 49। बाबू ध्यान दीजिए, अब ये 4 का पावर 2 है, 4 चौका 16 गुने 2 गुने ये क्या हो जाएगा, हमको इकाई अंक से ही मतलब है, 9 9 81 के 1, 6 दूनी का 12, इकाई अंक 2, 12 लिखने का जरूरत ही नहीं, आंसर। अब आप लोग बोलिएगा सर 0 156 तो हमको याद हो जाएगा, 1 के 56 नो चेंज, 1 के 56 नो चेंज, लेकिन ये हमको बता दीजिए कि अभी भी हमको 4 का पावर 2 में, 4 में और 9 में ये कंफ्यूजन है कि 2 के बाद क्यों, 2 के बाद क्यों, मैंने करके भी दिखाया, लेकिन इसको याद कैसे रखें, फिर मैं बता रहा हूँ कैसे भाई। तो 4 का मतलब होता है 2 के पावर 2, और 9 का मतलब क्या होता है, 3 का पावर 2। आप लोगों के लिए बहुत तपस्या करता हूँ बाबू, अच्छा से अच्छा जितना हम संघर्ष किया आप लोगों को संघर्ष नहीं करने देंगे, मेरा वादा है। बस देखते जाइए। ए बाबू 0 से लेकर 9 तक जेकर स्क्वायर है, केकर स्क्वायर वाला है, तो 4 और 9 वाला ही स्क्वायर वाला है। आप देख लीजिए, यही स्क्वायर वाला है, यही वर्ग वाला है, बाकी कोई संख्या वर्ग वाला नहीं है, यही 2 स्क्वायर वाला है। तो यही 2 स्क्वायर वाला है, मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पावर में 2, पावर में 2, इसीलिए 2 के बाद, इसीलिए 2 के बाद। ठीक है, अब तो याद रहेगा ना। नोट देखिए बाबू, यदि आधार का पावर ऑफ बेस बढ़ता जाए, आधार का पावर बढ़ता जाए, तो पहला ज्यों का त्यों, दूसरा भी ज्यों का त्यों, लेकिन तीसरा क्या होगा, यदि ऑड विषम हो तो 1, और यदि सम इवन हो तो 2 लेते हैं। आइए देखते हैं सवाल, ये है, कुछ नहीं, इस सब से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पहला ज्यों का त्यों, दूसरा ज्यों का त्यों, तीसरा क्या है, सम है, इवन है तो 2, इवन है तो 2। अब 32 का स्क्वायर बताइए, 32 का स्क्वायर आपको पढ़ना होगा, उतना स्क्वायर हम लोग को याद रहेगा नहीं रहेगा, छोड़िए कोई बात नहीं, 10 से 24 होता है।
अब क्या करेंगे बाबू, इसको तो सवाल हमको बनाना है, उसी रूप में आ गया, उसी रूप में आ गया। अब देखिए, तो 2 ले लेंगे। अब इसका इकाई अंक क्या होगा, निकालना है ना। तो 2 का पावर कितना होगा, 10 24। और 2 कितने के बाद आता है, 2 कितने के बाद आता है, तो 2 आता है कितने के बाद, हम तो मिटा दिए, हम लोग भूल गए। ऐसा नहीं है, 0 1 56 है, ये नहीं है, वो तो चेंज नहीं होता है। 4 9 है ना, जो जिसका कि स्क्वायर है भाई, 0 से लेकर के 9 के बीच में, तो ये तो जरूर 4 के बाद आता होगा, और वो आता है 2 के बाद, क्योंकि उसका स्क्वायर है। अब भाग कीजिए, क्या बचता है, ये तो पूरा का पूरा कट जा रहा है, पूरा का पूरा कट जा रहा है। देखिए आप लोग करके, 4 दूनी का 8, 4 5 20, बचा क्या, 2 5 24, 6 चौक 24, खत्म, कट गया, ये 0 आ गया। तो इसका पावर जिससे भाग देते हैं वही संख्या हो जाती है। तो 2 का पावर 4 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना हो जाएगा, 4 का 16। 16 लिखने का भी जरूरत नहीं है, लिखिएगा, अच्छी बात है। इकाई अंक 6 हो गया बाबू। बनाइए बाबू, सेकंड में आप लोग बनाइएगा, पहला जैव करते हो, दूसरा जैव करते हो, और तीसरा यदि सम है तो कितना हो जाएगा, सम है तो 2, अब विषम है तो 1। पहला सम संख्या 2 इसलिए 2, पहला विषम संख्या 1 इसलिए 1, ठीक है। विषम है तो 1 और सम है तो 2, 1 2, किसको नहीं आता है, याद रखना है, समझना है, समझना है। अब ये क्या होगा, 6 का पावर 36। अब हम बोले हैं ना, ये नो चेंज, 0 1 56 1 के 56, नो चेंज, ANS लिखिएगा आप लोग, और लिखिएगा 6। देखते हैं, पहला ज्यों का त्यों, दूसरा ज्यों का त्यों, और तीसरा यदि विषम हो तो 1 और सम है तो 2, 14 15 15 225। अब यहाँ क्या करना है बाबू, 14 का इकाई अंक निकालना है। तो 225 बट्टे में 4 के 4 है, आधार पर 4 है, तो आधार पर 4 होगा तो 2 के बाद 2 दूनी का 4, बताए ना। देखिए शेष का कमाल देखिए, ये कट जाएगा, 2 कम 2 2 कम 2 2 3 का 4, 1 शेष बचा 4। चलिए बाबू, पहला ज्यों का त्यों, 7 इकाई अंक ले रहे इसलिए 7, बड़ा लिखने से कोई जरूरत नहीं, 297 लिखना जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, इसी से मतलब। पहला ज्यों का त्यों, अच्छा चलिए लिख देते हैं, और दूसरा ज्यों का त्यों, ठीक है। और तीसरा विषम है, 1 तो पावर में कुछ अंतर करेगा नहीं। अब क्या बनाएंगे हम लोग आगे, 297 298 बट्टे में कितना, 4। क्यों, हम बता चुके हैं, 7 चौका 28 और 4 चौका 16, 4 7 28, 1 बचा, और 4 चौका 16। अब कितना बचता है बाबू, पावर 2, 7 का पावर 2 मतलब 7 गुने 7, 7 7 49 इकाई अंक, यूनिट डिजिट 9। प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है 573 गुने 475 गुने 43। तीसरा अंक नहीं दिया है बाबू, तीसरा अंक स्टार है का इकाई अंक, यदि 5 है तो स्टार का मान बताइए। स्टार का मान आप लोगों से पूछने लगा, इकाई अंक नहीं पूछ रहा है, तो इसे बनाने का तरीका देख लीजिए। कुछ नहीं करना है, आंसर लिखना है। कैसे, देखिए आंसर लिखना है कैसे, तो 5 3 15 के 5 इकाई अंक 5, इसी से मतलब इकाई अंक 5। अब इसमें कितना से गुना करेंगे कि 5 आएगा, इसमें 1 से गुना करेंगे 5 आएगा, 1 है ऑप्शन में, नहीं है। 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे 5 आ जाएगा जरूर,
4 से 3 ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में जो है उसी को लेते हैं ना। 4 से गुना करेंगे 20 नहीं होगा, 8 से गुना करेंगे नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 7 से 7 पचे 35 होगा, फिर 9 से 9 पाँचे 45 होगा। इसलिए आंसर मेरा डी हुआ। प्रश्न पूछ दिया है इकाई अंक 8 2, इकाई अंक से मतलब 8 2 और यहाँ पे स्टार पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक दे दिया है 2, तो इतना का मान बताइए। कितना चालाकी किया है, कुछ नहीं करना है। 8 दूनी का 16, इकाई अंक 6, 6 में कितना से गुना करेंगे, 6 में कितना से गुना करेंगे कि 2 आ जाएगा। 6 में 2 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा, सही है। 6 में 5 से गुना करेंगे इकाई अंक 6 5 30, 0 ये नहीं होगा। 6 दूनी का 12 के 2, 6 दूनी का 12 के 2, ठीक है। समझाने के लिए लिख रहे हैं डिटेल में। और 6 7 42, ये भी ठीक है। इकाई अंक, इसलिए हमको आगे देखने की जरूरत नहीं है। इकाई अंक से ही मतलब 9 × 8 × स्टार। नौ 8 72, इकाई अंक 2, 2 में कितना से गुना कीजिएगा, 2 में कितना से गुना कीजिएगा कि 8 आएगा। उल्टा चल रहे हैं हम लोग। इकाई अंक दे के यहाँ का संख्या पूछ रहा है, चालाकी किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक से गुना, इसके बाद 2 में कितना से गुना करेंगे, 2 में कितना से गुना करेंगे, 2 में कितना से गुना करेंगे वही स्टार होगा, तो 8 आएगा। 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 2 में 3 से गुना करेंगे 6, 2 में 4 से गुना करेंगे 8, एक 4 आ गया, 2 × 4 = 8 हो गया। फिर एक 4 हो गया हमारा आंसर, एक 4 हमारा आंसर हो गया। एक क्या होगा, 5 से 2 5 10, लेकिन इतना क्यों करेंगे हम, ऑप्शन देखेंगे ना। हाँ, समय बचाना है। 9 दूनी का 18, 9 से भी गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा, इसलिए इकाई अंक 8 आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर हो गया 4 और 9। दोस्तों, मैंने जैसा कहा था, मैं काफ़ी परिश्रम करता हूँ, मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों के लिए चीज़ें जो सहूलियत हो जाए इस तरह से। और कोई आदमी, इंसान मेहनत करता है तो दूसरे लिए नहीं करता है, अपने लिए ही करता है। मैं स्वयं के लिए ही मेहनत करता हूँ। हाँ, इसको वीडियो को यदि हम बना करके अपलोड कर देते हैं सोशल मीडिया पर, तो हमारे भाई लोग और हमारी बहनें भी देखती हैं, और भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको कुछ फ़ायदा हो जाता है, तो इसमें तो हमारा कुछ नुकसान है नहीं। हाँ, देखिए अभी 5-6 दिन ही अपलोड किए हुए हुआ, क्या कहें, चैनल का शुरुआत किए हुए हुआ, और आप लोगों का कितना प्यार मिल रहा है, कितना सब्सक्राइबर बढ़ गया, क्या क्या हो गया, हमको ये सब चीज़ पता भी नहीं था। और हम उस सब के फेरा में भी नहीं रहते हैं। अपना कर्म कीजिए, आप लोग भी मेहनत कीजिए। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो इंसान ठान ले और चाह ले तो उसे नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार आप लोगों के साथ हमेशा बना रहेगा, और आप लोगों का साथ हम देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। जो एक शायरी है, हाँ, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, वो इतिहास बदलते हैं। मैं यह चाहूँगा कि जिस तरह से मैं यूनिक पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को मैच्योरिटी की तरफ लेकर जा रहा हूँ। आप लोग भी खूब मेहनत कीजिए और मेरा नाम रोशन कीजिए। यदि 10 बच्चे, 100 बच्चे, 1 लाख बच्चे, 10 लाख बच्चे ही हमारे पढ़ाने से, हमारे कहने से, हमारे बातों का अनुसरण करने से, और उन्हें हमारी पढ़ाई
यदि पसंद आ रही है तो इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए एक गुरु के रूप में, एक आपके बड़े भाई के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में और कुछ नहीं हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है मेरे दोस्तों। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।